अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो। अगर आप स्कॉर्पियो हैं, आपका सन साइन स्कॉर्पियो है या मून साइन स्कॉर्पियो है, तो ये हफ्ता 5 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा सच सामने ला सकता है जिससे शायद आप काफ़ी अरसे से आंखें चुरा रहे थे। और अजीब बात यह है कि आपको अंदर से पहले ही सब कुछ मालूम था, मगर आप मानना नहीं चाहते थे। और अब वक्त आ गया है कि वो छुपी हुई हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आए, क्योंकि कुछ चीजें इतनी देर छुपती हैं, इतना ही ज्यादा इंसान के दिल और दिमाग पर बोझ बन जाती हैं। और इस हफ्ते की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी से हो सकती है, जैसे सब कुछ ठीक मगर अंदर कुछ ठीक नहीं। जैसे आप लोगों के दरमियान बैठे हैं मगर दिल कहीं और है। जैसे आप हंस रहे हैं मगर अंदर से थके हुए हैं। और शायद आपने पिछले कुछ अरसे में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मगर किसी को बताया नहीं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो अपने दुख खुद सहते हैं और दूसरों को परेशान नहीं करते। मगर अब हालात आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप यानी कि कुछ ऐसे फैसले करें, क्योंकि सितारों की चाल ये बता रही है कि आपकी जिंदगी के एक अहम फैसले में तब्दीली आ रही है। और ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आएगी मगर इसका असर बहुत गहरा होगा। खास तौर पर आपके पैसों, काम और ताल्लुकात में असर पड़ेगा। और आपको महसूस हो सकता है कि कुछ लोग जो पहले आपके बहुत करीब थे अब वो वैसे नहीं रहे। इनके रवैये में फर्क महसूस हो सकता है और ये चीज आपको अंदर से थोड़ा सा तोड़ भी सकती है। मगर हकीकत यह है कि हर इंसान हमेशा साथ नहीं रहता, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ एक वक्त तक हमारी जिंदगी में होते हैं और फिर चले जाते हैं। और इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी छुपी हुई होती है जो हमें बाद में समझ आती है। और इस हफ्ते आपको अपने खर्चों पर खास तवज्जो देना होगा, क्योंकि अचानक कोई खर्चा आ सकता है या कोई ऐसा काम जिस पर पैसा लगाना पड़ेगा। और आप सोचेंगे कि ये अभी क्यों हुआ, मगर घबराने की जरूरत नहीं, बस एहतियात की जरूरत है। और अगर आप कोई नया काम या फैसला करने जा रहे हैं तो जल्दी ना करें। खासतौर पर हफ्ते के शुरू के दिनों में कोई बड़ा फैसला ना करें, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि दरमियानी दिनों में हालात ज्यादा वाजे होंगे और आप बेहतर फैसला कर सकेंगे। और एक और अहम बात यह है कि इस हफ्ते आप किसी पर एतमाद नहीं करना, खासतौर पर पैसों के मामलात में, क्योंकि आपको गलत मशवरा भी दे सकता है। इसलिए हर बात खुद सोच कर फैसला कीजिए। और अगर मोहब्बत के और ताल्लुकात की बात करें तो यहाँ भी खामोशी और गलतफहमियां नजर आती हैं। कोई बात दिल में रह गई है, कोई बात कही नहीं गई और इसी वजह से फासले बढ़ रहे हैं। और शायद आप इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला पहले बात करे, और शायद आप इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला पहले बात करे, और वो इंतजार कर रहा है कि आप पहले बात करेंगे। और इसी खामोशी में रिश्ता कमजोर हो रहा है। तो अगर आप किसी को वाकई खोना नहीं चाहते तो इस हफ्ते एक कदम आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात बड़ी गलतफहमी खत्म कर देती है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो घर के माहौल में थोड़ी सी टेंशन आ सकती है, खास तौर पर किसी माली या फैमिली फैसले को लेकर। मगर अगर आप गुस्से की बजाय नरमी से बात करेंगे तो मसला हल हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो कोई पुराना शख्स दोबारा आपकी जिंदगी में आ सकता है या आपको इसकी याद आ सकती है। और आप सोच सकते हैं कि क्या वाकई वो वक्त खत्म हो गया है या अभी कुछ बाकी है। मगर इस मामले में जल्दी फैसला ना कीजिएगा, पहले देखें सामने वाले के इरादे क्या हैं, क्योंकि सिर्फ याद आ जाना और वाकई वापस आना दोनों अलग बातें हैं। और इस हफ्ते आपको अपने दिल की सुननी होगी, मगर दिमाग को साथ रख कर, क्योंकि सिर्फ जज्बात में आकर किया गया फैसला बाद में इंसान को परेशान कर देता है। और अगर हम काम और रोजगार की बात करें तो यहाँ एक अहम यानी कि मौका नजर आ रहा है, मगर ये मौका सीधा सामने नहीं आएगा, बल्कि किसी मुश्किल या प्रेशर की सूरत में आएगा। यानी आपको लगेगा कि हालात खराब हो रहे हैं मगर असल में वो आपको एक नई जगह ले जा रहे होंगे। इसलिए घबराने की बजाय सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। और एक ही बात याद रखिए कि आपकी जिंदगी में जो भी ताखीर हो रही है वो इनकार नहीं बल्कि तैयारी है, और आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। और शायद अभी आपको समझ ना आए, मगर आप कुछ महीने बाद आप खुद कहेंगे कि जो हुआ ठीक हुआ। और इस हफ्ते आपको अपने दिल का बोझ हल्का करने की जरूरत है। तन्हाई में बैठकर खुद से बात कीजिए, क्योंकि जब इंसान अपने दिल की बात खुद से करता है तो बहुत से जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। और एक और अहम बात यह है कि इस हफ्ते आपसे ना हसद भी कर सकता है या आपकी कामयाबी से खुश ना हो। इसलिए हर किसी को अपनी प्लानिंग ना बताइए, खामोशी से काम करें, क्योंकि इस
स्कॉर्पियो लोगों की सबसे बड़ी ताकत इनकी खामोशी और इनका सब्र होता है। आप लोग शोर नहीं करते मगर वक्त आने पर सबको हैरान कर देते हैं। और ये हफ्ता भी आपको कुछ ऐसा ही मौका दे सकता है कि आप खामोशी से एक बड़ा कदम उठाएं और लोग बाद में हैरान हो जाएं। और अगर आप पिछले कुछ अरसे में ज़हनी दबाव या थकन महसूस कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपको ये एहसास भी दिलाएगा कि आपको खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं मगर अपने लिए कुछ नहीं करते। कभी कभी इंसान को रुक कर सांस लेना पड़ता है वरना वो अंदर से टूट जाता है। और शायद आप भी अंदर से थोड़े थक चुके हैं मगर ये थकन मुस्तकिल नहीं है, टेम्परेरी है और ये सिर्फ एक मरहला है जो गुजर जाएगा। और याद रखिए, अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो सुबह जरूर आती है और आपकी जिंदगी में भी एक नई सुबह आने वाली है। बस अभी थोड़ा सब्र और थोड़ी खामोशी जरूरी है। और इस हफ्ते का सबसे अहम मशवरा यह है कि जल्दी में कोई फैसला ना कीजिए, गुस्से में कोई बात ना कीजिए और उदासी में कोई वादा ना करें। इन 3 चीज़ों में इंसान अक्सर गलती कर देता है और बाद में पछताता है। और अगर आप ये 3 चीज़ें कंट्रोल कर लें तो ये हफ्ता आपके हक में जा सकता है, वरना यही हफ्ता मुश्किल भी बन सकता है। इसलिए अपने जज्बात पर काबू रखिए और हर काम सोच समझ कर कीजिए। और एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि इस हफ्ते आपको किसी पुराने काम या अधूरे प्लान को दोबारा शुरू करने का मौका मिल सकता है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि अब ये मुमकिन नहीं, मगर किस्मत कभी कभी इंसान को दूसरा मौका देती है और हो सकता है कि वही दूसरा मौका हो जिसका आपको इंतजार था। तो अगर ऐसा कोई मौका मिले तो इसे नजरअंदाज हरगिज ना कीजिएगा, बल्कि संजीदगी से इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही चीज आपकी माली हालत बेहतर कर सके और या आपको एक नई पहचान दे सके। और आखिर में एक बात दिल से याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वो बहुत से लोग वही महसूस कर रहे हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग सब्र करते हैं। और जो सब्र करते हैं आखिर में कामयाबी उन्हीं के हिस्से में आती है। इसलिए अपने रब पर यकीन रखें, दुआ करते रहें, मेहनत जारी रखें और लोगों की बातों से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि जब इंसान सोचता है ना तो अल्लाह इसके रास्ते खुद बना देता है। और हो सकता है कि हफ्ता आपकी जिंदगी का सबसे आसान हफ्ता ना हो, मगर ये हफ्ता आपको मजबूत जरूर बना देगा। और कभी कभी मजबूत बनना खुश रहने से ज्यादा जरूरी होता है। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, बस हौसला रखें और सब्र करें। अल्लाह पर तवक्कल करने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। मुश्किल लम्हे भी गुजरते हैं, उम्मीद का चिराग हमेशा जला रखें। दुआ दिल से की जाए तो अल्लाह बंदे की सुन लेता है। मुश्किलात सिर्फ इम्तिहान है और अल्लाह के साथ है जो सब कुछ आसान कर देता है। हौसला रखिए, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा आता है। तवक्कल के साथ मेहनत करें, अल्लाह की मदद करीब है। उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर पल हमारे करीब है। दुआ वो ताकत है जो दिल को सुकून देती है और रास्ते खोलती है। हर मुश्किल के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखें, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। हौसला, सब्र और दुआ की ताकत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अल्लाह की रजा में सुकून है, तो हर लम्हे उम्मीद, तवक्कल और दुआ के साथ गुजारें। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, आपके दिल को भी समझती हो जो रहनुमाई और आपके हालात को भी, तो फिर इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ वही लोग समझते हैं जो खामोशी में भी बहुत कुछ महसूस करते हैं, और आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाक आप सब लोगों के लिए मुश्किलात आसान कर दे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को माली दौलत, रिस्क और रिस्क में बरकत अता फरमाए और सेहत दे, इज़्ज़त दे, कामयाबियाँ दे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। एंड इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि तमाम वीडियोस हमारी बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बहुत सारे व्यूवर्स ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।